ओम शांति। हम सभी एक गीत हमेशा सुनते हैं और वो हम सबके मानस पटल पर ऐसे बैठा भी हुआ है। उस गीत की एक बहुत प्यारी लाइन है, हे जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, उसे अपनी समझ लेना, अमानत में खयानत है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ही है परमात्मा की हम आत्माओं को दी हुई अमानत। अमानत के लिए कहा जाता कोई भी वस्तु, पदार्थ, गुण या विशेषताएं जो किसी के द्वारा हमें दी जाती वह अमानत कहलाती है। तो परमात्मा के द्वारा हम सब आत्माओं को उपहार के रूप में अनेकानेक अमानतें दी गई हैं और उन सब अमानतों को हमें जीवन में कैसे लेकर चलना है, किस रीति से यूज़ करना है, वो सब भी परमात्मा ने हमें बताया हुआ है। परमात्मा की सबसे पहली अमानत ही है दिव्य ज्ञान। ज्ञान जो मानव को श्रेष्ठ बनाता है, बहुत ऊंच ले जाता है। ज्ञान के लिए कहा ही जाता है कि ज्ञान मनुष्य की तीसरी आंख है, जिसके द्वारा वो सत्य और यथार्थ की पहचान करता है। ज्ञान के लिए कहते हैं कि दुनिया की सभी वस्तुएं बांटने से इसे घटती जाती हैं, लेकिन ये दिव्य ज्ञान है जो बांटने से बढ़ता जाता है और इसका मूल्य तब और भी बढ़ जाता है जब ये एकदम यथार्थ और सत्य होता है। ज्ञान का अर्थ ही होता है स्मृति, और परमात्मा ने या हम ब्रह्मावत्सों को अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम यही स्मृति दिलाई कि आप सब आत्मा हो। जब हमें ये स्मृति आई कि हम सब तो आत्माएं हैं और आत्मा के लिए कहा ही जाता कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, ना बूढ़ी हो सकती है, ना मर सकती है, ना उसका विनाश हो सकता है। जब आत्मा का कभी विनाश ही नहीं हो सकता तो फिर जीवन से एक और चीज खत्म हो जाती, वह होता भेद या डर। डर नामक चीज कहें या बुराई कहें हमारे जीवन से एकदम खत्म हो जाती। ज्ञानी व्यक्ति के लिए कहा ही जाता है कि उसके मानस पटल पर सदैव संतोष की रेखाएं दिखाई देती हैं, वो कभी चिंता में हो नहीं सकता। ज्ञान मानव का वो उपहार है जो कर्ण के कवच की भांति उसको बचाए रखता है। जिस प्रकार कर्ण के पास जब तक कवच था वो सुरक्षित था, जब तक हम आत्माओं के पास परमात्मा का ये दिव्य ज्ञान या ये दिव्य अमानत है, हम सब आत्माएं इस दुनिया में रहते हुए एकदम क्या है, सुरक्षित। ज्ञान में अज्ञान मिक्स तब हो जाता है जब व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। जब व्यक्ति ज्ञान को यथार्थ जानकर ऊपर चढ़ता तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती, लेकिन जब उसी ज्ञान में मनमत मिक्स कर देता या अहंकार को मिक्स कर देता तो उसके लिए कहा जाता है कि जब 21 मंजिल से गिरता तो उसकी हड्डियां भी नहीं बचती। ज्ञान मनुष्य के जीवन का दर्पण है जो चेहरे और चलन के द्वारा दिखाई देता है।
तो ये परमात्मा की एक विशेष दिव्य अमानत है हम सब आत्माओं के लिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लाख दलदल हो तो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो तो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, सिर्फ बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, सिर्फ बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो दुनिया में तो मनुष्य आत्माओं के पास इस यथार्थ ज्ञान की पहचान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ एक हौसला है, एक भरोसा है, एक निश्चय है, और उस निश्चय के आधार पर वो हर एक समस्या को क्या कर जाती, पार कर जाती है। परमात्मा ने तो हम सब आत्माओं को उपहार में कहें या अमानत में कहें, सारे दिव्य गुण या सारी विशेषताएं दे दी हैं। तो इन दिव्य गुणों को अपने जीवन में हमें क्या करके जाना है, धारण करके जाना है। इसलिए परमात्मा हम आत्माओं से कहते हैं, 5 विकारों के दलदल से स्वयं को बचाए रखिए, 5 विकारों के दलदल से स्वयं को बचाए रखिए। अज्ञान के अंधकार में भी आत्मा की ज्ञान ज्योत जगाए रखिए। कौन कहता है विश्व परिवर्तन हो नहीं सकता, कौन कहता है विश्व परिवर्तन हो नहीं सकता, सिर्फ स्वयं के संपूर्ण परिवर्तन तक हौसला बनाए रखिए, सिर्फ स्वयं के संपूर्ण परिवर्तन तक हौसला बनाए रखिए। तो ऐसे एक छोटी सी कहानी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें पूरे ड्रामा का राजा जाता है। एक बार एक राजा थे, उनके राज्य का विस्तार ऐसे बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। प्रजा काफी सुख में शांति में थी, वहाँ पर किसी भी प्रकार की निराशा नहीं, हताशा नहीं, दुख नहीं, संकट नहीं, सभी सुख में थी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और आसपास 5 राजाएं आकर अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित करते हैं। अब वो 5 राजाएं ऐसे कई बार उस महान राजा पर आक्रमण करते, लेकिन हर बार पराजय का मुंह देखना पड़ता। एक बार 5 राजाओं ने साठगांठ की और महल के पहरेदारों से मिलकर कहा कि किसी भी रीति से हमें इस राजा को क्या करना है, बंदी बना देना है। उन्होंने एक दिन राजा के भोजन में ऐसे ही बेहोशी की दवाई मिलाई और उस राजा को क्या कर दिया गया, बंदी बना दिया गया। बंदी बनाकर पास के जंगल में एक गुफा में ले जाकर डाल दिया गया। अभी 5 ने सोचा कि इसे मारने से कोई फायदा नहीं है, अभी क्या करते हैं, इसको यहीं बंद कर देते हैं। 5 ने उस गुफा का दरवाजा एक बहुत बड़े पत्थर से बंद कर दिया और वहां से खुश होकर लौट आए। समय बीता, रात बीती, सुबह हुई और राजा को होश आया। जब राजा को होश आया तो उसने अपने आप को एकदम हताश पाया, निराश पाया कि अब तो मेरा सारा राज्य क्या हो गया, खत्म हो गया। मैं पता नहीं कौन से स्थान पर हूँ और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा। तो राजा को उसके बचपन की एक बात याद आती है, जब उसकी माँ ने उससे कहा था, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। बचपन में उसकी माँ ने उसको एक बात सिखाई थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। राजा उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है। कुछ आगे बढ़ता है, तभी सर्प डस लेता है। जब सर्प डसता है, फिर हताश होता है, फिर निराश होता है और फिर वही बात याद आती, कुछ तो कर, यूं ही मत मर।
फिर राजा उस बात को याद करके आगे बढ़ता और उस अंग को ही काट देता जिसमें सर्प ने डसा था। एक समस्या खत्म होती, दूसरी की शुरुआत हो जाती। उस स्थान से रक्त बहने लगता जहां सर्प ने डसा। वह अपना टावेल निकालता है और उस स्थान को कसकर बांध देता है। अभी राजा आगे बढ़ता है और फुल फोर्स से उस पत्थर को जब धक्का देता तो पत्थर पहाड़ी से गिर जाता। राजा एक बार फिर से क्या हो जाता, स्वतंत्र हो जाता। ये कहानी है आपकी, हमारी और पूरे विश्व की। जब हम आत्माएं स्वर्ग में थे, सतयुग त्रेता में थे, तो एकदम सुखी और संपन्न थे। वहां के लिए कहा ही जाता था यथा राजा रानी तथा। समय बीतता गया और समय बीतने के साथ 5 राजा अर्थात 5 विकारों ने क्या किया, आक्रमण किया। पहले एक एक करके आक्रमण किया तो बुराइयों को भी क्या करना पड़ा, पराजय का मुंह देखना पड़ा। फिर 5 ने मिलकर ऐसे आक्रमण किया तो जो राजा स्वतंत्र था, सुख में था, वही क्या हो गया, बंदी हो गया। हम सब आत्माएं जब बंदी बने तो उस परमात्मा को पुकारते रहे कि हे प्रभु आओ और हमको इस दुखों के जंजाल से छुड़ाओ। 2 युगों तक हम वैसे ही बंदी गृह में पड़े। फिर परमात्मा उस पुकार को सुनकर इस संगम युग पर, इस धरा पर पहुंचे। और जब परमात्मा इस धरा पर आए तो उन्होंने हमसे कहा, क्या कहा, बहुत कुछ कर और अभी अभी मर। परमात्मा ने कहा बहुत कुछ कर और अभी अभी मर। अर्थात तुझे तो बहुत कुछ करना है, इस पुरानी दुनिया को नहीं बनाना, इस विश्व को नया बनाना है, इस विश्व को परिवर्तन करना है। और उसके लिए एक ही शर्त है, वह शर्त है कि तुझे क्या करना पड़ेगा, इस पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से, पुराने विचारों से, पुरानी बातों से, सबसे क्या करना पड़ेगा, अभी अभी मरना पड़ेगा। परमात्मा की वो महावाक्य हमने सुने और हम आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े। फिर माया रूपी सर्प ने डसा। फिर वही बात बाबा याद दिलाते, बहुत कुछ कर अभी अभी। तो एक तरह से देखा जाए तो दुनिया में मनुष्य आत्माओं को मोटिवेट करने के लिए 1-2 घंटे की क्लासें होती हैं, लेकिन परमात्मा ने हम सब आत्माओं को मोटिवेट करने के लिए प्रतिदिन की क्लास रखी। क्योंकि 1-2 घंटे के मोटिवेशन से 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए हम मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन वापस जीवन कैसा हो जाता, वही हो जाती। तो परमात्मा हम सब आत्माओं को प्रतिदिन क्या सुनाते, ज्ञान मूल्य सुनाते, डेली मोटिवेट करते। तो ये थी सबसे पहली परमात्मा की ज्ञान की अमानत। वैसे अगर देखा जाए तो जो 8 खजाने दीदी हमें बताती हैं, वो 8 खजाने ही परमात्मा की क्या है, अमानत है। चाहे वो ज्ञान का खजाना हो, दिव्य गुणों का खजाना हो, दिव्य शक्तियों का खजाना हो, इस तन का खजाना हो या पुराने मन का खजाना हो, चाहे आज जो भी हमें मिला हुआ है उस धन का खजाना, चाहे समय का खजाना हो, चाहे खुशी का खजाना हो, ये सब हमारे लिए क्या है, परमात्मा की अमानत तो है। और समय के खजाने के अंदर फिर 2 चीजें आती, श्वास, संकल्प।
तो यहाँ पर परमात्मा हमें स्मृति दिलाते कि इस अमानत को ठीक रीति से यूज करने से, अर्थात श्वासोश्वास सफल करने से भविष्य सतयुगी दुनिया में आपकी श्वास कभी बीच में उखड़ती नहीं। आपको संकल्पों को यथार्थ रीति से चलाने से, पॉजिटिव रूप में चलाने से भविष्य सतयुगी दुनिया में कभी कोई नेगेटिव संकल्प आ नहीं सकता। तन के खजाने के लिए परमात्मा हमें अनेक बातें बताते, उसमें दो चीजें आती। पहली, परमात्मा हमसे कहते हैं कि आपको इस यज्ञ में क्या करना है, हड्डी हड्डी सफल करना है, दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी लगाना है। और दूसरी बात कहते हैं, इस संगम युग पर इस तन की बहुत संभाल करना है। तो इसे परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा का सेवाओं को छोड़कर और फिर तन की संभाल करना, तो फिर तो हड्डियां लग ना सकें। तो उसका भी यथार्थ रूप से सही हमें ज्ञान है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।